Hello everyone, this is Aishi Jain and welcome back to my channel. And today's video is going to be about cryptography. And we are going to talk about what is cryptography and what are the types of cryptography. So before moving into the video, make sure that you have subscribed to my channel and hit the bell icon. And don't forget to share this video to everyone. And without any further ado, let's jump to the video. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्रिप्टोग्राफी आखिर होती क्या है. तो क्रिप्टोग्राफी इज़ एन आर्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग डेटा. तो ये एक तरीके की टेक्निक होती है. जैसे कि हम अपना जो मैसेज है किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम या फिर किसी सोशल मीडिया पर एक एंड से दूसरे एंड पर शेयर करना चाहते हैं. अगर हम किसी को मैसेज करना चाहते हैं तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जो कि हमारे मैसेज को रीड कर सके. तो इससे हमारे जो मैसेज की क्वालिटी या फिर मैसेज की प्राइवेसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. तो इसी चीज़ से बचने के लिए क्रिप्टोग्राफी का यूज़ किया जाता है. इसमें हम अपने डेटा को अनरीडेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं और जो रिसीवर्स एंड होता है या फिर डेस्टिनेशन पर जो उस मैसेज को पढ़ना चाहता है वो उसे डिक्रिप्ट कर देता है या फिर डिकोड कर देता है. और वो विद द हेल्प ऑफ एनी सीक्रेट की, और जिससे वो अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में आ जाता है डेटा और वो रिसीवर उसे इजीली रीड कर सकता है. तो इससे ये होता है कि इससे जो हमारा मैसेज होता है उसकी प्राइवेसी और इंटीग्रिटी इंक्रीज़ होती है, जिससे कि कोई थर्ड पार्टी या फिर कोई अनऑथराइज्ड यूज़र उसे नहीं पढ़ सकता है. तो हम सबसे पहले जानेंगे कि ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है, क्रिप्टोग्राफी कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है. तो क्रिप्टोग्राफी यूज़ होती है ईमेल मैसेजेस में, क्रेडिट कार्ड सिस्टम में और अदर डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के लिए क्रिप्टोग्राफी का यूज़ किया जाता है. क्रिप्टोग्राफी यूज़ करने के लिए कुछ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स का यूज़ किया जाता है जिससे हम डेटा को एनकोड और डिकोड कर सकते हैं. तो एनकोडिंग और डिकोडिंग को हम क्रिप्टोग्राफी या क्रिप्टोलॉजी की लैंग्वेज में एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कहते हैं. तो सबसे पहले हम जानेंगे एनक्रिप्शन क्या होता है और डिक्रिप्शन क्या होता है. तो एनक्रिप्शन जो होता है वो सेंडर्स एंड पर होता है और डिक्रिप्शन जो होता है वो रिसीवर्स एंड पर होता है. तो एनक्रिप्शन में क्या होता है, एनक्रिप्शन में हम जो ओरिजिनल डेटा होता है उसको हम कुछ अनरीडेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं जिन्हें हम साइफर टेक्स्ट कहते हैं. और उन साइफर टेक्स्ट को हम रिसीवर के पास सेंड कर देते हैं. और जो रिसीवर होता है वो विद द हेल्प ऑफ एनी सीक्रेट की उस डेटा को डिकोड करता है या फिर उसे उसकी ओरिजिनल फॉर्मेट में लेकर आता है जिसे हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं. तो ये दोनों साइड पर एक की यूज़ होती है जो कि एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए यूज़ होती है. तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनक्रिप्शन. तो एनक्रिप्शन दो टाइप्स के होते हैं. सबसे पहला होता है सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन और सेकंड होता है एसिमेट्रिक की एनक्रिप्शन. सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन क्या होता है, इसे हम प्राइवेट की एनक्रिप्शन भी कहते हैं. इसमें जो एनकोडिंग और डिकोडिंग या फिर एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए एक ही की का यूज़ किया जाता है. एक ही की जो होती है वो डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए भी यूज़ होती है और डिक्रिप्ट करने के लिए भी यूज़ होती है. तो एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए एक ही की यूज़ होती है. तो इससे ये प्रॉब्लम रहता है कि जब हम डेटा को सेंड करते हैं रिसीवर को तो हमें उसकी की भी सेंड करनी पड़ती है. और इसका डिसएडवांटेज ये होता है इस सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन का कि जैसे हम की सेंड करते हैं तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी या अनऑथराइज्ड यूज़र हमको वो की मिल जाए और उससे वो टेक्स्ट को रीड कर सकता है. तो इसलिए एसिमेट्रिक की एनक्रिप्शन एक बहुत ही वाइडली यूज्ड एनक्रिप्शन टेक्निक नहीं होती है. एसिमेट्रिक की एनक्रिप्शन को हम प्राइवेट की एनक्रिप्शन भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो सेंडर्स एंड पर जो की यूज़ होती है और रिसीवर एंड पर एक ही की यूज़ होती है तो वो प्राइवेट रखी जाती है और उसको ही हम वो प्राइवेट रखी जाती है.
सिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन का एग्जाम्पल एल्गोरिदम हम कह सकते हैं डैश एल्गोरिथम। डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड एल्गोरिदम होती है। तो चलिए अब हम देखते हैं एसिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन क्या होता है। एसिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन को हम पब्लिक की एन्क्रिप्शन भी कहते हैं। इसमें जो सेंडर और रिसीवर एंड पर मतलब एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए दो अलग अलग की का यूज़ किया जाता है। ये दो कीज़ वैसे तो अलग अलग होती हैं लेकिन मैथमेटिकली एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। जो सेंडर्स एंड यानी जो एन्क्रिप्शन के लिए जो की यूज़ की जाती है उस की को हम पब्लिक रखते हैं और जो डिक्रिप्शन के लिए की यूज़ की जाती है उसे हम प्राइवेट रखते हैं। तो इसमें सेंडर और रिसीवर दोनों के पास अपनी अपनी अलग अलग कीज़ रहती हैं। तो इसमें ये इसका जो सिमेट्रिक की एल्गोरिदम या सिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन का जो डिसएडवांटेज था कि उसमें की जब हम साथ में ट्रांसफ़र कर रहे थे तो उसमें चांसेस थे कि जो हमारा डेटा है वो लीक हो सकता है। तो इस वाले एन्क्रिप्शन टाइप में ये बहुत हद तक डिक्रीज़ हो जाता है इसका रिस्क। तो एसिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम का एग्जांपल है RSA एल्गोरिथम विच वाज मेड बाय राइवेस्ट, शामिर एंड एडल्सन। तो सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। और ये मेरा छोटा सा डिस्क्रिप्शन था कि क्रिप्टोग्राफी क्या होती है और एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या होता है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, बाय।